आज की वीडियो में आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास प्लास्टिक का एक इलेक्ट्रिक बॉक्स है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी इलेक्ट्रिक बॉक्स का यूज करके बहुत ही पावरफुल इमरजेंसी लाइट बनाने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो देखिए फ्रेंड, ये जो मेरे पास इलेक्ट्रिक बॉक्स है ना, तो इसके ऊपर का जो पैनल है वो मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पे इसके लिए मैंने क्या जुगाड़ लगाया है, देखिए जो हमारी प्लास्टिक की पीवीसी पाइप आती है ना, उसको काट के मैंने कुछ इस तरीके से नाप के काट लिया है और ये अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे ये जो हमारा पैनल है, अब इसके अंदर ही हमें सारा सिस्टम लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें एक स्विच लगाना है। तो स्विच लगाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमें स्विच के नाप के हिसाब से यहाँ पे प्लास्टिक को काट लेना है। तो मैं फटाफट यहाँ पे कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने स्विच के हिसाब से प्लास्टिक को काट लिया है। अब ये जो स्विच है ये इसके अंदर बड़े आराम से आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हमें स्विच को लगा देना है। और स्विच को लगाने के बाद देखिए फ्रेंड, इसके साथ में ये छोटे छोटे नट बोल्ट आते हैं, तो इसको लगा के चलिए हम साथ के साथ इसको टाइट कर देते हैं, ताकि फिर बाद में हमें इसके अंदर और कुछ ना करना पड़े। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे पहले हम इसका जो ये पेच है इसको टाइट कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें इसको लगा के पेज को अच्छे तरीके से एक बार अंदर की तरफ डाल देना है। उसके बाद जो ये जो नट है ना, इसको भी हमें लगाना ज़रूरी है। एक बार हम इसको ऐसे टाइट कर देते हैं, ये मैंने कर दिया। और उसके बाद ये जो नट है इसको भी हम यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है और यहाँ पे टाइट करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इसे ऐसे लूज छोड़ दोगे तो बाद में ये जो स्विच है, ये इसका नट ढीला होके ये बाहर निकल सकता है। तो ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसके जो नट है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे ये काम आपको अच्छे से कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा जो स्विच है ये लग चुका है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इस टाइप की जो 8 mm की एलईडी आती है ना, ये वाले हम एलईडी यूज करने वाले हैं। ये देखिए इस टाइप की 8 mm की एलईडी हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब ये जो एलईडी है फ्रेंड, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे एक एक दो दो रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगी। अगर आप इकट्ठे खरीदोगे तो और भी सस्ती मिलेगी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इन एलईडी को देखिए यहाँ पे ऐसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने उसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा निशान लगा लिया है कि कैसे हमें एलईडी को लगाना है। तो यहाँ पे मैं उसी हिसाब से पहले इसके अंदर होल कर लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पेचकस की मदद से इतने सारे होल कर लिए हैं ताकि हम इसके अंदर एलईडी लगा सके। तो अब देखिए इसके अंदर हमें एलईडी कैसे लगाना है, इसको भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि इस टाइप की जब हम मार्केट से नई एलईडी खरीदते हैं फ्रेंड, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर एक लैग तो आपको बड़ी मिलेगी, एक लैग छोटी मिलेगी। छोटी वाली लैग हमारी माइनस की होती है और बड़ी वाली लैग हमारी प्लस की होती है। तो हम क्या करेंगे, सभी एलईडी को एक तरफा लगाएंगे। जैसे कि ये हम पहली एलईडी लगा रहे हैं, तो इस एलईडी की जो हमारी प्लस वाली लैग है ना, वो सभी एलईडी की इसी साइड में रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए यहाँ पे बड़ी वाली लैग हमारी इस साइड में जा रही है, छोटी वाली यहाँ पे जा रही है। तो इस तरीके से हमें रखना है और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे प्रेस कर देंगे ताकि ये अपनी जगह पे इसके अंदर आ जाए। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमें इसे दबाना पड़ेगा। ये देखिए बड़े आराम से हमारी फिर एलईडी आ जाएगी इसके अंदर। इसी तरीके से जो दूसरी एलईडी है उसको भी हम सेम उसी तरीके से लगाएंगे। इस तरीके से एलईडी को लेना है और बड़ी वाली लैग हमारी इस साइड में है, तो इसी तरीके से हमें एलईडी को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने एलईडी को रखा और यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा सभी एलईडी को दबाना पड़ेगा। क्योंकि देखिए ये जो होल है ना, इसके अंदर क्या है कि होल तो हमने बराबर साइज से करा है, लेकिन यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ ये थोड़ी सी चपटी है एलईडी, तो इसलिए थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है। इसी तरीके से हम तीसरी एलईडी को लगाएंगे। ये देखिए इसी तरीके से हमें थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगाना पड़ेगा। इस तरीके से एलईडी को पकड़ के, ये देखिए यहाँ पे हमारी तीसरी भी एलईडी लग चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ फ्रेंड, एक एक करके सभी एलईडी को इसी तरीके से लगा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, पहले रो की एलईडी को मैंने लगा लिया है। अब उसके बाद हमें दूसरे रो की एलईडी को लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमने पहली रो के अंदर एलईडी लगाई है, उसके अंदर ये जो प्लस वाली लैग है ये हमारी इस साइड में है और माइनस वाली इस साइड में है। तो अब ये जो दूसरे रो के अंदर हम एलईडी को लगाएंगे, अब इसके अंदर हमें उल्टा करना है। यानी जो माइनस वाली लैग है ये इस साइड में रहेगी, प्लस वाली हमारी इस साइड में रहेगी। तो देखिए हम इस तरीके से अब इस दूसरे रो के अंदर एलईडी को लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने एलईडी को रखा और यहाँ पे हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा ताकि ये अंदर चली जाए। ये देखिए
यहाँ पे इस तरीके से हमें जोर लगाना है। तो ये हमारी एलईडी लग गई है। तो इसी तरीके से अब इस रो के अंदर हमें इस तरीके से एलईडी को लगाना है। ये प्लस वाली हमारी इस साइड में रहेगी, माइनस उस साइड में रहेगी। और यहाँ पे हमारी दूसरी रो भी पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद फिर से हमें क्या करना है, जैसे कि ये जो हमारी तीसरी रो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एलईडी है, एलईडी का जो प्लस है ये हमारा इस साइड में रहेगा, माइनस इस साइड में रहेगा। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लगा रहे हैं, जैसे हमने पहले रो के अंदर लगाया था इसी तरीके से हमें तीसरे रो के अंदर लगाना है। तो इसी तरीके से अब हम सारी एलईडी को यहाँ पे ऐसे फंसाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है। फिर से देखिए ये एक एलईडी ले रहा हूँ, इसकी प्लस हमारी इस साइड में रहेगी, माइनस इस साइड में रहेगी। और इसको हम देखिए इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे फंसा देंगे। तो ऐसे करके हमें तीसरी रो को पूरा करना है। और उसके बाद जैसे हमने दूसरी रो के अंदर एलईडी लगाई है वैसे हमें चौथी रो के अंदर एलईडी को लगाना है। तो मैं फटाफट इन सभी एलईडी को एक बार लगा लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एलईडी को बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे लगा लिया है। तो सारी एलईडी हमारी यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुकी हैं। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इन एलईडी के हमें कनेक्शन करने हैं। तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे पीछे की तरफ आपको काफ़ी सारी एलईडी के पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। तो इन पॉइंट को देख के आपको घबराना नहीं है। कहीं आप सोचो यार इतने सारे पॉइंट हैं तो अब इसके अंदर वायर कैसे जोड़े। बिल्कुल आसान है और कोई भी कर सकता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। जैसे कि ये हमारी पहली रो थी, तो पहली रो के अंदर देखिए एलईडी कैसे लगी है। जैसे कि एलईडी की जो प्लस वाली लैग है सभी की इस साइड में है। ये जितनी भी लैग आपको दिखाई दे रही प्लस की हमारी इस साइड में है और माइनस वाली इस साइड में है। तो हमें क्या करना है, ये एलईडी की जो प्लस वाली लैग है ना, इसको कुछ इस तरीके से आपस में जोड़ना है। ये देखिए एलईडी को ऐसे पकड़ के हमें यहाँ पे आपस में ऐसे जोड़ना है। इसको देखिए इसके साथ में हम जोड़ेंगे। ध्यान से देखो, इसको हम इसके साथ में सभी एलईडी की जो प्लस प्लस है ना उसको हम इस तरीके से यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारी इसके साथ में हो गई, ये हमारी इसके साथ में और ये इस एलईडी के साथ में, ऐसे हमें जोड़ना है। ठीक है, ये प्लस प्लस हमारी इस तरीके से जुड़ जाएगी। और ये देखिए ये जो दूसरी रो है इसके अंदर क्या है, दूसरी रो के अंदर हमने कैसे जोड़े कनेक्शन, कि इस एलईडी का देखिए, इस एलईडी का देखिए प्लस हमारा इस साइड में है। ये देखिए प्लस हमारी इस साइड वाली लेग के अंदर है और माइनस हमारी इस साइड वाली है। तो हमें क्या करना है, इस एलईडी की माइनस और इस एलईडी की माइनस को एक तरफा इस तरीके से करके जोड़ देना है। ये देखिए इसके साथ हम जोड़ेंगे और ये हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो ये हमारी दोनों एलईडी की माइनस माइनस यहाँ पे इस तरीके से हो जाएगी। तो इसको हम यहाँ पे इसके साथ जोड़ेंगे और इसको हम इसके साथ में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें इसी तरीके से इनको आपस में जोड़ के इसके कनेक्शन करने हैं। तो मैं एक बार आपको कनेक्शन बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपको कनेक्शन करने हैं इसके। ये देखिए इस तरीके से जब हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे इसके कनेक्शन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके ऊपर फिर हमें सोल्डिंग भी करनी है, ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे हमें छोड़ देना इसे। यहाँ पे हम इसके अंदर सोल्डिंग भी करेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी तरीके से सभी को मोड़ के यहाँ पे इसके कनेक्शन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सभी एलईडी के कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर लिए हैं। अब कनेक्शन करने के बाद यहाँ पे ये पॉइंट आपको अजीब से दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको इसे देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बिल्कुल सिंपल कनेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सभी एलईडी को पैरेलल में जोड़ा है। अब पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं, सभी एलईडी की जो प्लस प्लस है उसको एक बार से मैंने जोड़ दिया और सभी एलईडी की जो माइनस माइनस है उसको एक बार से जोड़ दिया। और यहाँ पे देखिए हमारे पास एक प्लस वायर आ गई और एक माइनस आ गई। तो इस तरीके से सिंपल से यहाँ पे कनेक्शन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। अब यहाँ पे चलिए इसके अंदर की चीज़ों को हम देखते हैं कि कैसे आगे हमें काम करना है। तो ये है इसका खाली बॉक्स। तो इसके अंदर देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम एक लिथियम आयन बैटरी का यूज करने वाले हैं। और ये जो मेरे पास लिथियम आयन बैटरी है फ्रेंड, ये 2600 mAh की ओरिजिनल बैटरी है। तो यहाँ पे अगर आप 1200 mAh का सेल यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 2 सेल यूज करने हैं, क्योंकि अगर आप एक सेल यूज करोगे 1200 mAh का तो वहाँ पे आपको बैटरी बैकअप इतना अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपके पास 2600 mAh की ओरिजिनल बैटरी है तो एक ही बैटरी काफ़ी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसी बैटरी का हम यूज करेंगे। अब इस बैटरी के साथ में काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है फ्रेंड, कि वो इसके अंदर सोल्डरिंग नहीं कर पाते। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कि कैसे किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर को जोड़ा जाता है, वो मैं आपको एक बार बता दूं। तो यहाँ पे जब भी आप कोई भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर जोड़ रहे हो तो ये नहीं है कि आपको डायरेक्ट उसके अंदर वायर नहीं जोड़नी। आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्लेड या फिर कोई भी ऐसी चीज लेके इसके जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे आपको निशान बना लेना है, जहाँ पे भी आपको सोल्डिंग करनी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे सोल्डिंग करनी है तो इस तरीके से हम रगड़ के इसके ऊपर ऐसे
निशान बना लेंगे, क्योंकि अगर आप निशान नहीं बनाओगे फ्रेंड तो यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होगी। आप चाहे जितनी देर इसके अंदर आयरन के साथ जुटे रहो, यहाँ पे आपका जो सोल्डर वायर है वो चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने रगड़ के स्क्रैच कर लिया है। इसी तरीके से देखिए ये हमारा माइनस का पॉइंट है, लेकिन हम माइनस यहाँ से ना लेके यहाँ पे इसको स्क्रैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड मेरे पास ये रेती है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसे रगड़ लेंगे। ये रगड़ना आपको जरूरी है, क्योंकि अगर आप रगड़ोगे नहीं तो यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होगी, चाहे जितना परेशान हो जाओ। तो रगड़ने के बाद यहाँ पे हमने स्क्रैच कर लिया है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट सोल्डिंग नहीं करनी, आपको यहाँ पे हल्की पेस्ट लगानी है। किसी भी अच्छी कंपनी की पेस्ट आप लगा सकते हो, मैं क्विक कंपनी की पेस्ट यहाँ पे यूज कर रहा हूं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हल्की सी पेस्ट लगा दी। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड आपको क्या करना है, कम से कम आपको 25 वाट का सोल्डिंग आयरन यहाँ पे यूज करना है। अगर आपके पास 60 वाट का है तो और अच्छी बात है, लेकिन 25 वाट से कम सोल्डिंग आयरन आपको यूज नहीं करना, नहीं तो फिर भी सोल्डिंग करने में काफी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, आपके घर पे लाइट भी फुल होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर पे 180 170 के आसपास वोल्टेज आएगी तो आयरन आपका प्रॉपर हीट नहीं होगा, जिसकी वजह से सोल्डिंग आप सही तरीके से नहीं कर पाओगे। तो ये भी प्रॉब्लम होती है काफी सारे लोगों के साथ में, तो लाइट भी आपको चेक कर लेना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम इस तरीके से वायर को मेल्ट करेंगे। सबसे पहले आपको बिट के ऊपर ही वायर को मेल्ट करना है। ये देखिए इस तरीके से आपको अपने हिसाब से मेल्ट करना है, ताकि ये वायर नीचे ना टपक जाए। इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें शोल्डर वायर को ऐसे चिपकाना है। तो इस तरीके से देखिए हम शोल्डर को ऐसे रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हम हिला देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने हिलाया, तो आप देख सकते हो कि जो हमारी शोल्डर है यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से चिपक गई है। अब ये जो शोल्डर है यहाँ से निकलने वाली नहीं है। इसी तरीके से देखिए ये जो हमारा माइनस वाला पॉइंट है वहां पे भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इस तरीके से आपको वायर को मेल्ट करना है, और वायर को मेल्ट करने के बाद फिर से देखिए यहाँ पे हमने स्क्रैच करा था हल्का सा, तो यहाँ पे इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हमें यहाँ पे हिलाना पड़ेगा इसको। ये देखिए इस तरीके से हम हिलाएंगे और ये जो शोल्डर वायर है यहाँ पे हमारी चिपक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे जो शोल्डर है चिपक गई है। अब यहाँ पे देखिए हम कोई भी अच्छी क्वालिटी की वायर लेके यहाँ पे सोल्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये वाली वायर है, ये देखिए मैं ये वाली पतली वायर यूज कर रहा हूँ, रेड और ब्लैक कलर की। तो आप भी अच्छी क्वालिटी की वायर लेना, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वायर लोगे तो उसके अंदर सोल्डिंग होगी नहीं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है सोल्डिंग करते समय। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी लंबी वायर ले लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से हमने थोड़ी सी लंबी वायर ली है और इस वायर को मैं पहले छील लेता हूँ। देखिए मैंने वायर को छील लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें वायर को जोड़ना है। देखिए कितने आराम से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी। थोड़ी सी हम शोल्डर वायर और लेंगे हल्का सा, ये देखिए इस तरीके से हमने लिया। अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है, तो देखिए कितने आराम से सोल्डिंग होगी इसके अंदर, कितने आराम से हम वायर को जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने शोल्डर वायर को यहाँ पे इस तरीके से मेल्ट किया, और ये देखिए हमारी जो वायर है कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पे मजबूती के साथ जुड़ गई है। अब ये निकलने वाली नहीं है। इसी तरीके से देखिए ये जो माइनस वाला पॉइंट है इसके अंदर भी चलिए मैं सोल्डिंग करके आपको दिखा दूं। ये जो माइनस वाला पॉइंट है यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम वायर को रखेंगे। ये मैंने वायर को रखा और यहाँ पे देखिए हम सोल्डिंग कर रहे हैं, बड़े आराम से यहाँ पे वायर हमारी जुड़ जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे वायर हमारी जुड़ चुकी है, और आप भी इसी तरीके से यहाँ पे वायर को जोड़ सकते हो। तो चलिए ये सब हमारा हो गया काम। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड इस बैटरी को अच्छे तरीके से चार्ज करने के लिए यहाँ पे हम एक TP4056 मॉड्यूल का यूज करेंगे। देखिए फ्रेंड ये जो मॉड्यूल है इसकी खास बात ये रहती है कि इस मॉड्यूल से ये बैटरी हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से चार्ज होती है, और जब बैटरी हमारी फुल हो जाती है तो इसके अंदर हमारी LED का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि भाई हमारी बैटरी फुल हो चुकी है। तो ये मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 35 से 40 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और अगर आपके लोकल मार्केट में ये मॉड्यूल नहीं मिल रहा है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मैंने कई वीडियो के अंदर ये बताया है कि आप इस मॉड्यूल के बिना भी कैसे नॉर्मल चार्जिंग सर्किट बना के इस बैटरी को चार्ज करके यूज कर सकते हो। तो आप वो जाके मेरी वीडियो देख लेना। देखिए हमें करना क्या है, ये जो TP4056 मॉड्यूल है फ्रेंड इसके अंदर देखिए हमारा चार्जिंग जैक भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस TP4056 मॉड्यूल को देखिए यहाँ पे हमें लगाना है इस तरीके से। तो यहाँ पे लगाने से पहले देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग पिन है इसके लिए यहाँ पे हमें प्लास्टिक को थोड़ा सा काटना पड़ेगा, ताकि हम बाहर से इसे चार्ज लगा सके। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, निशान लगा के यहाँ पे थोड़ा सा कटिंग कर लेता हूँ, ताकि ये चार्जिंग पिन हमें बाहर से दिखाई देने लगे। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने प्लास्टिक को काट दिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो TP4056 मॉड्यूल है इसे फेविक्विक की मदद से यहाँ पे हमें लगाना है। तो देखिए कैसे हम लगाएंगे, थोड़ी सी हम यहाँ पे देखिए फेविक्विक डालेंगे इस तरीके से, हल्की हल्की हमें फेविक्विक डालनी है, ज़्यादा भी नहीं डालनी।
ये देखिए इस तरीके से फेविक्विक को हमें डालना है और उसके बाद देखिए इसे हम बराबर से यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें पकड़ना है और इसको यहाँ पे फटाफट लगा देना है, नहीं तो ये सूख भी जाएगी यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए हमें बराबर से यहाँ पे देख के इसे लगा देना है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारी चार्जिंग पिन बाहर आ चुकी है। तो यहाँ पे ये अपनी जगह पे फिक्स हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें लाइट के कनेक्शन करने हैं, तो कनेक्शन को बिल्कुल ध्यान से देखना क्योंकि मेन चीज़ है इसके कनेक्शन। अगर वो आपने गलत कर दिए तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड, ये जो बैटरी वाली वायर है इसको देखिए हम कहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये जो TP4056 मॉड्यूल होता है इसके अंदर देखिए बैटरी की वायर जोड़ने के लिए यहाँ पे पॉइंट बना होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो B+ लिखा है, यहाँ पे B- लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए आउट माइनस है और यहाँ पे आउट प्लस है। तो ये B- और आउट माइनस आपस में जुड़े होते हैं, तो आप चाहो तो एक ही पॉइंट पे इसे जोड़ सकते हो। इसी तरीके से आउट प्लस और B+ आपस में पॉइंट जुड़े होते हैं, तो आप एक ही पॉइंट पे जोड़ सकते हो। बाकी इसके अंदर दो पॉइंट अलग अलग दे रखे होते हैं, ये आपस में यहाँ पे सोल्डरिंग की वजह से जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये अलग है, ऐसे ये भी अलग होता है। अब यहाँ पे देखिए हम कैसे वायर को जोड़ेंगे। ये जो बैटरी की वायर है इसको देखिए, चलिए मैं साथ के साथ आपको जोड़ के दिखा दूं। इस तरीके से थोड़ी सी हम यहाँ पे पेस्ट लगा रहे हैं और पॉइंट है यहाँ पे हम इसे जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बैटरी की प्लस वाली वायर को जोड़ दिया है और उसके बाद थोड़ी सी और शोल्डर वायर हम लेंगे। ये देखिए, और उसके बाद ये जो B- वाली वायर है इसको हम यहाँ पे B- वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारा B- पॉइंट है, यहाँ पे हमने बैटरी की माइनस वाली वायर को जोड़ दिया है। तो इतना काम हमारा हो गया है। अब उसके बाद थोड़ा सा जूम को हम कम कर लेते हैं। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद देखिए फ्रेंड ये जो लाइट है इसका कनेक्शन इस स्विच के साथ में करना है। तो ये जो एलईडी है फ्रेंड, ये मैंने 8 mm की एलईडी लगाई है। तो ये एलईडी खराब ना हो तो इसके लिए यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस भी लगाना है। ये देखिए फ्रेंड मेरे पास यहाँ पे 1 वाट का रेजिस्टेंस है और ये 4.7 ohms का रेजिस्टेंस है। तो इसको देखिए हम कैसे लगाएंगे। तो ये जो हमारा स्विच है इसके अंदर हमें इसे लगाना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा ऊपर वाला स्विच का पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से नट को ढीला करेंगे और यहाँ पे इसे थोड़ी सी वायर को हम इसे डबल कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से डबल कर रहे हैं इसको और यहाँ पे ऐसे हम इसको लगा के पेज को टाइट करेंगे। ये देखिए सारे कनेक्शन मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इसलिए मैं वीडियो को कट भी नहीं कर रहा ताकि आप अच्छे से इसके कनेक्शन समझ जाओ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस रेजिस्टेंस को लगा दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं होता, तो आप उल्टा सीधा किसी भी साइड से इसे लगा सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ये प्लस वाली वायर निकाल रखी थी, ये माइनस वाली निकाल रखी थी। तो यहाँ पे ये रेजिस्टेंस की जो ये वाली लेग है ना, इसको हमें प्लस वाली वायर के साथ में जोड़ना था। तो इस वायर को हम यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि इसको मैं डायरेक्ट यहीं पे सोल्डिंग कर दूंगा। तो ये वायर ऐसे वेस्ट में यहाँ पे लगेगी, कोई मतलब है नहीं। तो इसको हम यहाँ पे ऐसे जोड़ देते हैं इसके साथ में। ये देखिए इस रेजिस्टेंस को हम प्लस वाले इसके साथ में जोड़ देते हैं, जहाँ पे हमारी प्लस वाली वायर जुड़ी हुई थी यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड हमें क्या करना है, एक वायर और लेनी है। तो ये जो रेड वायर निकली थी ना, इसी वायर को हम ले लेते हैं और इस वायर को हम क्या करेंगे, इस वायर को हम ऐसे थोड़ा सा छील के इसको यहाँ पे हमें लगाना है। ये जो स्विच है इसके नीचे वाले पॉइंट पे पेज को टाइट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने इसके पेज को टाइट कर दिया है। ये हो गया हमारा काम। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो दो वायर है हमारे पास प्लस माइनस की, इसका कनेक्शन हमें यहाँ पे करना है। ये जो माइनस वाली वायर है इसका कनेक्शन हम यहाँ पे आउट माइनस वाले पॉइंट पे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बता भी दिया है कि बैटरी की जो माइनस वाला पॉइंट है वहाँ पे भी वायर जोड़ सकते हो और आउट माइनस वाले पे भी जोड़ सकते हो, दोनों पॉइंट आपस में ही जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आउट माइनस वाले पॉइंट पे इस वायर को जोड़ रहा हूँ। ये मैंने जोड़ दिया और उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी शोल्डर वायर लेंगे और ये जो प्लस वाली वायर है जो कि हमारे स्विच से आ रही है, इसका कनेक्शन हम आउट प्लस पे करेंगे। ये देखिए आउट प्लस हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम वायर को जोड़ेंगे। ये हमने इसकी वायर को जोड़ दिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये जो बैटरी है अगर इसे हम ऐसे छोड़ देंगे तो ये हिलती रहेगी। तो ये बैटरी फिक्स करने के लिए यहाँ पे हम डबल टेप का यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हम डबल टेप लेंगे और इसको हम देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से चिपका देंगे। यहाँ पे चलिए इसको हम ऐसे करके चिपका देते हैं ताकि ये हिले डुले ना और अपनी जगह पे अच्छे तरीके से चिपकी रहे।
इसके लिए हम यहाँ पे डबल टेप लगा रहे हैं। अगर आपके पास ग्लू गन है तो आप उससे भी यहाँ पे इसे चिपका सकते हो, जैसे भी आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप यहाँ पे चिपका सकते हो। ये इतना काम हो गया। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हम अलग से कोई भी चार्जिंग एलईडी इसके साथ में नहीं लगाएंगे, क्योंकि इस मॉड्यूल के अंदर पहले से ही चार्जिंग एलईडी हमारी लगी हुई है। और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि जब बैटरी हमारी चार्ज होगी तो इसके अंदर रेड रंग की एलईडी जलेगी, और जब बैटरी फुल हो जाएगी तो इसके अंदर ब्लू कलर की एलईडी जलेगी। तो इसीलिए हम अलग से कोई भी चार्जिंग कनेक्टर के साथ में चार्जिंग एलईडी नहीं लगा रहे हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। अब सिंपली हमें इसे पैक करना है। तो पैक करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना, इस तरीके से देखिए सभी वायर को हम अंदर की तरफ डाल देंगे, और यहाँ पे देखिए इसको हम इस तरीके से फेविक्विक की मदद से यहाँ पे पैक कर देते हैं। तो मैं फटाफट इसको फेविक्विक लगा के पैक कर देता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने फेविक्विक की मदद से इस इमरजेंसी लाइट को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इमरजेंसी लाइट को हमें यूज कैसे करना है। यूज करना इस इमरजेंसी लाइट को बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस इमरजेंसी को सबसे पहले मैं आपको चार्ज करना बताता हूँ। तो चार्जिंग के लिए आपको नॉर्मली कोई भी मोबाइल चार्जर ले लेना है, और उसकी मदद से देखिए फ्रेंड इस चार्जिंग पिन को हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इसे चार्ज लगा दिया है। तो यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी चार्जिंग लाइट कहाँ पे जल रही है। तो देखिए फ्रेंड, अभी क्या है कि मेरे स्टूडियो में बहुत ज़्यादा लाइट जल रही है, तो मैं एक बार लाइट को बंद कर लेता हूँ, तब आपको आइडिया लगेगा। ये देखिए मैं अपनी वाली लाइट को बंद कर रहा हूँ। तो लाइट को जैसे मैंने बंद करा तो आप देख सकते हो पूरी इमरजेंसी लाइट हमारी रेड कलर की जल रही है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि भाई हमारी इमरजेंसी लाइट यहाँ पे चार्ज हो रही है। और जैसे इसकी बैटरी फुल हो जाएगी तो इसके अंदर लाल लाइट बंद होकर यहाँ पे नीली लाइट जलने लग जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारी बैटरी फुल हो चुकी है। तो इसके अंदर ये भी प्रॉब्लम नहीं है कि भाई बैटरी कितने घंटे चार्ज लगानी है, वो आपको लाइट का कलर देख के ही पता चल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई चार्जिंग की बात। अब हम देखते हैं इसकी रोशनी वगैरह। तो यहाँ से नॉर्मली हमें स्विच को ऑन करना है। तो देखिए जैसे मैंने स्विच को ऑन करा तो आप देख सकते हो इस इमरजेंसी लाइट की जो ब्राइटनेस है वो बहुत ही तगड़ी है, और आप अंधेरे में बहुत बढ़िया तरीके से इस इमरजेंसी लाइट का यूज कर सकते हो। और इसका बैटरी बैकअप भी आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 2600 mAh की ओरिजिनल बैटरी का यूज करा है। तो इस तरीके से फ्रेंड, यहाँ पे अगर आपको लाइट को बंद करना है तो यहाँ से आप बंद कर सकते हो, और चालू करना है तो यहाँ से चालू कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड ये इमरजेंसी लाइट हमारी काम करती है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।